नमस्कार, मैं विश्वनाथ, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे का। आप लोगों को पता होगा कि 5% ट्रेनों का निजीकरण किया जाएगा, साथ ही साथ 50% जो सीटें हैं इंडियन रेलवे का उसको अब समाप्त की जाएगी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या आने वाले दिनों में आईटीआई छात्रों का वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा। बेहद ही सीरियस मैटर है। वीडियो को लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आईटीआई के लिए वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो किन किन पोस्टों के लिए आएगी, बिल्कुल जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम बात करेंगे इंडियन रेलवे की तरफ से जो खबर छपी है उसके बारे में। सबसे पहला जो खबर है वो ये है कि नई भर्तियों पर अब रोक लगा दी गई है और आने वाले दिनों में जब तक रेलवे की तरफ से नया नोटिस नहीं जारी किया जाता है तब तक ये रोक लगा रहेगा। दूसरा न्यूज है कि 50% सीटों पर वैकेंसी अब कम कर दी जाएगी, मतलब इंडियन रेलवे के पास जितने भी सीटें थी उसका 50% कम कर। तीसरा न्यूज यह है कि पिछले 2 सालों में जितने भी पोस्ट सृजित किए गए थे उन सारे पोस्टों की समीक्षा की जाएगी। अगर इंडियन रेलवे को लगेगा कि बहाली लेना चाहिए इस पोस्ट पे तो बहाली प्रक्रिया लेगी, नहीं तो इसे खत्म कर देगी। और यह है कि सुरक्षा संबंधी पदों पे बहाली जारी रहेगी, इसमें छूट दिया गया है। और इसी के साथ रेलवे की तरफ से एक और न्यूज आया है कि अब पूरे भारत में 5% ट्रेनों का निजीकरण किया जाएगा। ये 5% जो ट्रेनें हैं उनका परिचालन 2023 तक संभावित है, जिसमें 109 रूटों पर फिलहाल 151 ट्रेनें चलाई जाएगी। और इसमें जो ट्रेनों का निजीकरण होगा, जिस कंपनी को टेंडर दिया जाएगा उस कंपनी के जो राजस्व, जो मुनाफा होगा उसमें भारतीय रेलवे हिस्सेदारी लेगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि ट्रेनों का खरीदारी, ट्रेनों का परिचालन, ट्रेनों का रखरखाव निजी कंपनी द्वारा किया जाएगा। साथ ही सबसे अच्छा न्यूज ये है आईटीआई छात्रों के लिए कि इन निजीकरण किए गए ट्रेनों, जितने भी ट्रेनों का निजीकरण किया गया उन सारे ट्रेनों में जो रेलवे ड्राइवर होंगे, जो उसके गार्ड्स होंगे वो भारतीय रेलवे के होंगे, जो आरआरबी के तहत रिक्रूट हुए हैं उन्हीं को रखा जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। तो इस तरह का खबर आप लोगों के बीच आ रहा होगा, तो जो एक भय व्याप्त है आप लोगों में, जो एक टेंशन हो गया है कि नौकरी आएगी कि नहीं आएगी, अब क्या तैयारी करना छोड़ दे, तैयारी करे या ना करे, इसके बारे में काफी आप लोग कंफ्यूज हो गए। क्योंकि आईटीआई किए हैं और आईटीआई करने का पर्पस जो पहला होता है कि रेलवे में जाना। सारे न्यूजों को देखकर आप काफी टेंशन में हो गए होंगे, काफी चिंतित हो गए होंगे, काफी चीजें आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि क्या भारतीय रेलवे में अब आईटीआई के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा, देखे थे कि हम इंडियन रेलवे में जाएंगे, क्या वो पूरा नहीं होगा, इत्यादि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। तो चलिए हम डिटेल्स में बात करते हैं कि किस तरह से बहाली प्रक्रिया आगे होने वाली है, कि आईटीआई के बच्चों को क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात, रेलवे की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया, रेलवे नोटिस पे ध्यान देते इसमें लिखा गया है कि जो 5% ट्रेनों का निजीकरण किया जाएगा उसमें जो ड्राइवर होगा, जो गार्ड्स होगा, वो भारतीय रेलवे की तरफ से होगा। मतलब भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट है, गुड गार्ड्स का जो पोस्ट है, वो भारतीय रेलवे के तरफ से रखे जाएंगे और इसकी जो बहाली है वो आरआरबी के द्वारा पूरा किया जाएगा। मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से आगे भविष्य में असिस्टेंट लोको पायलट और गुड गार्ड्स का बहाली आएगी, ये 100% कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद एक और नोटिस में लिखा गया है जो काफी हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है, आईटीआई के बच्चों के लिए फायदेमंद है। वो ये है कि इसमें सुरक्षा संबंधी जो पद है, जो बहाली होती है, उस पर बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी, उसका कोई रोक नहीं है। मतलब सुरक्षा संबंधी कार्यों में ही लगे होते हैं, जैसे टेक्नीशियन होता है, मेंटेनर होता है, ये सारे ट्रेन के रख रखाव में लगे रहते हैं, जो कि सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो तो आपको हम बता दें, रेलवे में बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, जिसमें एक तो रनिंग स्टाफ का पोस्ट होता है, एक ऑफिशियल स्टाफ का पोस्ट होता है, और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। लेकिन जो आईटीआई के लिए जो पोस्ट होते हैं मोस्टली इसमें रनिंग स्टाफ के पोस्ट होते हैं। मतलब आप मेंटेनर होंगे, टेक्नीशियन होंगे या ड्राइवर होंगे। कुछ पोस्टें वर्कशॉप में होती है जहां पे आपको मेंटेनेंस करना होता है, बहुत सारे डिब्बे बनाए जाते हैं, बहुत सारे व्हील्स बनाए जाते हैं, एक्सल बनाए जाते हैं इत्यादि, वहां पे भी आप वर्कशॉप में काम करते हैं।
करते हैं। तो ये सारे जो पोस्टें हैं वहां पे बहाली प्रक्रिया जारी रहेगा, क्योंकि इसको रोक नहीं सकते। इसका रोकने का मतलब ट्रेन रुक। सारे जगहों पे ज्यादातर आईटीआई के बच्चे होते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है रेलवे को चलाने में, और सुरक्षा संबंधित जितने भी देख रेख होता है, जिम्मेदारी होती है, लगभग 50% आईटीआई के बच्चे काम करते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं रेलवे के तरफ से आईटीआई वाले बच्चों को ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर बहाली प्रक्रिया जो नोटिस के अकॉर्डिंग होती है तो ज्यादा सीटों का नुकसान खासकर आईटीआई के छात्रों के लिए नहीं है। जो पहले से सीटें थी उसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सीटें आप लोगों के लिए आएंगी और आगे भी बहाली प्रक्रिया बनी रहे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लगातार जारी रखिए, तैयारी लगे रहिए, और आने वाले दिनों में आप लोगों को पता होगा कि भारत में चुनाव के टाइम में ही बहाली आती है। खासकर रेलवे जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री है उसमें चुनाव के समय में जो रूलिंग पार्टी होती है वो वैकेंसी देती है, इसलिए देती है कि आप चुनाव के मौसम में वोट आप आसानी से देते। बड़े बड़े मंत्रालय है उसमें चुनाव के टाइम में बहाली प्रक्रिया होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि बहाली प्रक्रिया चुनाव के टाइम में क्यों होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आपको पता होगा। आपका वोट लेने के लिए बहुत तरह से लोग अपना प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग सफल हो जाता है आप लोगों के ऊपर कि बहाली चुनाव के टाइम में आता है, आप वोट देते हैं और फिर 5 साल आपको कोई पूछता नहीं है, ना आपसे कोई मिलने आता है, ना आपके दर्द को, आपके भावनाओं को कोई नहीं समझता है, और आप पार्टी पॉलिटिक्स और जाति में विभक्त हो जाते हैं, और इसी कारण आप आज भी बेरोजगार हैं। तो चलिए इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस बात पर देना है कि चुनाव 2024 तक संभावित है। भारत में चुनाव 2024 तक संभावित है, तो तब तक के लिए आप तैयारी में लगे रहिए। और जो पिछला जो वैकेंसी हुई थी पिछले चुनाव में, उसका टारगेट ही 2023 तक है। 2023 तक सीटों को फुलफिल करेगा रेलवे। अभी बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, और रेलवे की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जिनका भी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है उनको 2021, 22, 23 तक ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्योंकि रेलवे का जो बहाली प्रक्रिया हुआ था वो 5 साल तक के लिए हुआ था, और धीरे धीरे सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब 23 तक कोई बहाली आने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद फिर चुनाव 24 में आएगा और बहाली आपके सामने रहेगा। आईटीआई के बच्चों के लिए टेंशन क्यों लेना है, बहुत सारा जगह है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत भरा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेलवे में नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नहीं है, मेट्रो में बहुत सारे पीएसयू है, 300 पीएसयू है। कितना बिकेगा? 2-4 पीएसयू बिकने से कुछ नहीं होता है। 300 पीएसयू है, मतलब भारत सरकारी कंपनियां जहां पे वैकेंसी लगातार आती है। तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं? किसी एक फील्ड पे ध्यान लगाकर बैठे रहेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आईटीआई का सिलेबस है ना, एनसीवीटी का सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं और बेहद ही कम चीजें पढ़कर आपको नौकरी मिलता है। आप उलझे रहते हैं बहुत सारी चीजों में, आपको कोई अच्छा बताने वाला नहीं होता है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहद ही 400 पेज का बुक पढ़ के आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन गलत जगह चले जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिनको पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम होता है, जिनको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होता है, जिनको आईटीआई के एनसीवीटी के सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो लोग कुछ भी आपको पढ़ा देते हैं और आप भ्रमित होकर उन्हीं के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो अपने टैलेंट के दम पे नौकरी ले लेते हैं। तो आप लोग सही कोचिंग, सही संस्थान को ज्वाइन करें और तैयारी में लगे रहे। मेरा रिक्वेस्ट है, भारत में कभी भी टेक्निकल जो जॉब होता है ना उसका कमी नहीं रहेगा, वो हमेशा जॉब आएगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। मैं गारंटी देता हूं, आप इजी वे कोचिंग आइए, मैं गारंटी देता हूं अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला तो प्राइवेट सेक्टर है, खुद का बिजनेस है, मैं करवा दूंगा। आप आसानी से 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बात 20-25 हजार रुपए कमाने की है तो आज से आइए, हम आपको बताते हैं 20-25 हजार रुपए कैसे कमाया जाता है। बात है सरकारी नौकरी का, सही करना चाहते हैं ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें है ना, एज खत्म हो जाता है फिर मौका नहीं मिलता है। आपको पूरा लाइफ बाकी है पैसे कमाने के लिए। अभी आप फोकस कीजिए, हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए। सच्चाई ये भी है कि सबको नौकरी नहीं मिल सकता है, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। तो प्राइवेट कंपनियां, खुद का बिजनेस, अगर आप आईटीआई हैं तो आप 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं, नो डाउट, बिना गवर्नमेंट जॉब के। तो आप निश्चिंत होकर, खुश होकर, हैप्पी होकर पढ़ाई कीजिए, और कहीं कुछ नहीं होगा तो आइए इजी कोचिंग, मैं आपको बताऊंगा रास्ता कि नौकरी कैसे करना है, कैसे पैसे कमाना है, 20-25 हजार रुपए कैसे कमाएंगे आप। मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से आप पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।